औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हम कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर जो है हम लोग देख रहे हैं। आपको याद होगा जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू मैटलैब हमने देखा था, उसमें आपने ये भी देखा था कि सिंबल्स जो थे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टार का साइन यूज़ करते हैं, एडिशन के लिए प्लस का साइन यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का और डिवीजन के लिए स्लैश का। आज के लेक्चर में हमने देखना क्या है, आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हैं मैटलैब में हमने कैसे देखने। उसमें ये कुछ क्वेश्चंस मैंने 4-5 पार्ट्स में लिखे हैं, उनको हम लोग मैटलैब की जो कमांड विंडो है उसके ऊपर कैसे उसका सलूशन बनाते होते वो हमने देखना है। सबसे पहले मैंने अगर देखें लिखा है कि अगर x की जो वैल्यू है, अगर x बराबर है 4u/3v के, तो इसको मैटलैब की कमांड विंडो के ऊपर हमने कैसे लिखना है। सेकंड पार्ट है y = v3 मल्टीप्लिकेशन पाई डिवाइडेड बाय v3 माइनस u3। सेकंड उसका थर्ड पार्ट है राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 5 मीटर। इसका फोर्थ पार्ट जो है वो है एवेलुएट u = x² y/4 डिवाइडिंग बाय x + y होल पावर 4 इफ। अब इस पे कंडीशन भी है कि इफ x = 4 एंड y = 5। हमने इस प्रोग्राम को, इसका प्रोग्राम बनाकर उसके रन करना है मैटलैब की विंडो के ऊपर। इसका लास्ट पार्ट जो है वो क्या है, राइट द प्रोग्राम टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स प्लेन के अंदर हमने इसका प्रोग्राम जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहला जो है हमारे पास x = 4u/3v। अब एक बात अब आप अपने दिमाग में रखेंगे, जो चीज़ बार बार यूज होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4u, इसको जब मैटलैब की विंडो पे लिखेंगे तो उसके लिए लिखेंगे 4 और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन स्टेरिक हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये आपका प्रोग्राम जो होगा वो रन नहीं होगा। अब उसके बाद है डिवाइडिंग में, डिवाइडिंग के लिए ये मैंने आपको बताया था स्लैश, और उसके बाद क्या है 3 क्या आ जाएगा v। अब अगर इधर इसका प्रोग्राम देखें, मैंने यही लिखा हुआ है इसमें कि x = 4 × u डिवाइडिंग बाय 3 स्टेरिक 4, और ये ब्रैकेट्स के अंदर जब डिवाइडिंग की बात करेंगे, डिवाइडिंग के अंदर ये ब्रैकेट का इस्तेमाल भी हम लोगों ने ज़रूर करना है। अब राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस r = 5 मीटर। अब एरिया का आपको फार्मूला आपको आता है, आप उसका फार्मूला लिखेंगे। πr² सर्कल का जो एरिया है उसको हम लोगों ने देखना है। ये लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे r = 5 मीटर जो था, ये r = 5। अब इसके बाद आप लोगों ने सेमी कॉलन का साइन यूज़ किया, सेमी कॉलन साइन यूज़ हुआ। उसके बाद इधर एरिया मैंने रखा है फाइंड का, इधर आप कुछ और रख लें, ABC कोई भी लिख दें। आप लिख सकते हैं कि = π*r और ये स्क्वायर। पाई को आप लोग यहाँ पर pi लिखेंगे, और r² जब आप लोग लिखते होते हैं r लिखने के बाद ये शिफ्ट प्रेस करके 6 का जो बटन है आप प्रेस करेंगे तो ये पावर का साइन बन जाता है। ये हैड साइन जो होता है ऐसे, तो ये साथ में इसका स्क्वायर बन गया। तो ये तो सेकंड पार्ट जो इसका था, ये इसका मैंने प्रोग्राम लिख दिया। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोग ये करेंगे, मैं आपको ये बताता चलूं। सबसे पहले आपने मैटलैब का प्रोग्राम ओपन करना है। मैटलैब ओपन हो गई, उसके बाद आपके पास आएगी ऐसे एक कमांड विंडो। कमांड विंडो जैसे ही ओपन होगी तो आपने Ctrl+N प्रेस करना है ताकि आपके पास इसकी मैटलैब की न्यू टैब जो है वो आपके पास ओपन हो जाए। जैसे ही आपके पास ये न्यू टैब ओपन होती है, आपने इसके अंदर अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो लिखा, ये वाला x = 4u। ये प्रोग्राम हमने लिखना है, देखें x = 4u 4*u डिवाइडेड बाय 3*v, और ये ब्रैकेट इधर भी क्लोज इधर भी क्लोज। अब इसको आपने रन जब करना है तो ये रन कैसे होगा, आपने बटन जो है वो प्रेस करना है y। आपके पास एक
F5 का जो बटन है उसको प्रेस करने पे भी ये रन हो जाएगा। अदरवाइज इस कमांड विंडो के ऊपर यहाँ पे एक ऐसे ग्रीन कलर का साइन बना होगा, उसके ऊपर आप लिखा होगा रन, ये रन कर देंगे। रन जैसे करेंगे तो ये आपसे मांगेगा कि फाइल को आपने सेव करना है। अक्सर आप लोगों ने एम फाइल का नाम मैटलैब के अगर कहीं किसी ने पहले देखा है तो एम फाइल के नाम से सेव करते हैं। मैं इसको सेव कैसे करने लगा हूं, मैं ऐसे सेव करने लगा हूं जैसे ये आपसे मांगे कि आपने इसको सेव करना है, वो मैटलैब में ही आपको ये सेव करना बताएगा। आपने मैटलैब में जरूरी नहीं है कि आपने सी विंडो के अंदर जाके इसको जो है ना वो आपने ऐड करना है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि इसको रन करेंगे, उसमें रन करने के बाद जो आपके पास एक ऑप्शन आती है, आपने उसमें क्या करना है, आप अपनी मर्जी से ही इसको कहीं पर भी आप लोग इसको सेव कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करने लगा हूं, जैसे मैं सेव करता हूं ये ऑप्शन मांगेगा आपने इसको किस नाम से सेव करना है। आप उसको, मैं कहता हूं कि मैंने इसको हसन के नाम से सेव करना है। अब ये हसन के नाम से फाइल सेव नहीं होनी जब तक मैं इसमें ये अंडरस्कोर और साथ में कुछ भी लिख दे, अंडरस्कोर का साइन लाजमी होगा। मैं कहता हूं कि हसन 1, जैसे मैं हसन 1 का नाम से सेव करता हूं ये मेरे पास रन होकर ये मुझे इसका आंसर दे देगी, ये वाली बात जो है। फिर आप इसके ऊपर ये सेकंड प्रोग्राम लिख सकते हैं, फिर उसके बाद आप ये उस पर थर्ड प्रोग्राम लिख सकते हैं और ये फोर्थ प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब मैं फोर्थ प्रोग्रामिंग बताता हूं, ये फोर्थ प्रोग्रामिंग हमने कैसे लिखनी है। देखें, अब u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं लिखता हूँ u इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, y पावर 4 है, डिवाइडिंग में फिर क्या है x प्लस वाई पावर 4, यहाँ पे मैंने लिखा x, यहाँ पे लिखा y, उसकी पावर 4 और ये ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको क्लोज कर दिया। लेकिन इससे पहले ये भी हमने इसको बताना है कि हमने x और y को कुछ वैल्यूज भी दी हैं। x और y को वैल्यूज आपने ऐसे देनी है कि x इज इक्वल टू 4, फिर आपने सेमी कॉलन यूज करना है, फिर आपने इंटर प्रेस करना है, फिर आपने y इज इक्वल टू 5, फिर सेमी कॉलन, फिर आपने इसको सेमी कॉलन से सेव करना है, फिर आपने ये प्रोग्राम लिख के फिर रन की फाइल पे जैसे जाएंगे तो ये आपको इसका आंसर दे देगा। अब एक लास्ट इसमें जो प्रोग्राम है, राइट द प्रोग्राम टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फार्मूला, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने देखा था, सेकंड ईयर के अंदर 2 पॉइंट्स के दरमियान में अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला जो है वो अगर आप लोगों ने कार्टिजियन प्लेन में आपने बनाना हो तो उसके लिए आप लोग क्या इस पर यूज़ करेंगे। अब देखें, उसके लिए मैंने सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास कार्टिजियन प्लेन्स के अंदर 2 पॉइंट्स में x1 y1 और x2 और y2 दिया हुआ था। अब x1 इज इक्वल टू इनपुट, अब आपने यहाँ पे आई बार के अंदर इसको क्लोज भी करना है। आई बार से स्टार्ट हुआ, फिर मैंने लिखा इंटर द वैल्यू ऑफ x1, फिर कॉलन बैकस्लैश, फिर मैंने लिखा n और फिर मैंने इसको आई बार के अंदर फिर क्लोज किया, फिर ब्रैकेट क्लोज करके ये सेमी कॉलन में क्लोज कर दिया। अब इसी तरह से x1 के बाद मैंने इसका प्रोग्राम x2 में भी लिखना है, y1 में भी लिखना है और y2 में भी लिखना है। ये सारा लिखने के बाद अब सबके आखिर पे आप लोगों ने ये सेमी कॉलन यूज करते आना है। सेमी कॉलन यूज करते आने के बाद फिर आपने इसका फार्मूला लिख देना है। इसका फार्मूला आप लोगों को पता है कि फार्मूला इसका क्या होता है, जब राइट द प्रोग्राम टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 एंड y1 and x2 and y2 y2 using Cartesian coordinates plane। अब इसका मैटलैब के लिए पहले प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर मैं इसको आपको मैटलैब की कमांड विंडो के ऊपर रन करके भी दिखाता हूँ। तब तक के लिए पहले देखते हैं। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 इनको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन x1 क्या है, इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये फिर आई बार का बटन आप लोगों ने प्रेस करना है, साइन आपने लिखना है आई बार, इंटर द वैल्यू ऑफ x1, कॉलन का साइन यूज करेंगे, देन आप बैकस्लैश का साइन यूज करेंगे और फिर आप लोग इस पे लिखेंगे n और फिर आपने इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। फिर इसी तरह से यही सारे का सारा डाटा आपने लिख देना है। लेकिन अब x2 के लिए x2 इज इक्वल टू इनपुट ऑफ बैक, आप लोगों ने यहाँ पे आई बार का साइन यूज किया, इंटर द वैल्यू ऑफ x2, इधर x1 था इधर x2 करना है, अगले में आपने इधर y1 किया, इधर y1 कर देना, इधर y2 किया, इधर y2 कर देना, बाकी सारे का सारा एक जैसा लिख देना। अब आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होता है कि d इज इक्वल टू, आप लोग डिस्टेंस फार्मूला देखते होते हैं कि d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका ब्रैकेट जो है आप क्लोज कर देते होते हो।
मैथमेटिकली तो इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन अब इसको मैटलैब पे कैसे लिखेंगे वो आप लोग लिखेंगे। स्क्वायर रूट के लिए आप लोग यूज करते होते हो स्क्वायर, SQRT। उसके बाद ब्रैकेट आपने स्टार्ट करना है, फिर आपने ब्रैकेट में इसको लिखना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। स्क्वायर के लिए आप लोगों ने, मैंने पहले बताया, शिफ्ट प्रेस करके 6 का बटन प्रेस करते हो तो ये आपको ये बार आपको मिल जाएगा। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और फिर आपने इसको ब्रैकेट में क्लोज भी कर देना है। तो ये तो हमने देखा है फंक्शन, हमने एक अपना देखा था, आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था और हमने उसको मैटलैब की विंडो पे कैसे लिखना हमने लिखना देखा। अब इसी पोर्शन को हम लोग उसमें भी हम लोग देखेंगे, उसके मैटलैब की विंडो के ऊपर भी देखेंगे। और नेक्स्ट जो हम लोग ज़रा देखते हैं कि उसमें डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ देखने हैं। देख रहे थे अभी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हैं उनको हम लोग कैसे लिखते होते हैं मैटलैब की विंडो के ऊपर। तो वो ज़रा देखते हैं कि अब मैं ज़रा कोई कोड बना के, एक दो कोड बना के ना आप लोगों को बताता हूँ कि ये हम लोगों ने मैटलैब पे इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें सम बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन जो हम अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के भी हम लोगों ने काम करना है। अब देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है, यहाँ पे मैंने इस स्लाइड के अंदर ये साइन कैसे लिखा जाता है, कॉस कैसे लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल लॉग वगैरह ये मैटलैब पे कैसे लिखे जाते हैं, इन स्लाइड्स के अंदर मैंने इनका इंट्रोडक्शन दे दिया आप लोगों को। इसके बाद ये मैंने एक चार्ट भी बना दिया है कि इसको हम लोग अगर साइन है, कॉस है, सीकेंड है, कोसीकेंड है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, स्क्वायर रूट है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे लिखते हैं, मिनिमम, कॉम्प्लेक्स कांजुगेट वगैरह, एब्सोल्यूट वैल्यू, सिग्नम फंक्शन, मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज का टेबल चार्ट मैंने बना दिया है कि इसको हम लोग मैटलैब की विंडो पे कैसे हम लोग लिखते होते हैं। चलते हैं अभी जो हम लोगों ने एक बोर्ड पे काम किया है उसकी तरफ जरा देखते हैं कि वो हम लोगों ने ये क्वेश्चन वहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या था, x इज इक्वल टू 4u डिवाइडेड बाय 3v। सबसे पहले मैटलैब पे आपने चले जाना है, डबल क्लिक करना है उस पर, ये आपको मैटलैब की कमांड विंडो आपको मिल जाएगी। सबसे पहला काम मैंने बताया था कि आपने कंट्रोल एन करना है, ये कंट्रोल एन किया, न्यू एक आपके पास एडिटर जो है ना वो आपको ओपन होता हुआ नजर आ गया। अब सबसे पहले हमने इस पे लिखना क्या है, लिखना हमने इस पे ये है कि x इज इक्वल टू, कैसे लिखना है इस पे भी, x इज इक्वल टू 4u, मैंने कहा था 4 और ये स्टेरिक फिर u, डिवाइडिंग के लिए मैंने बताया था ये स्लैश का बटन, और फिर साथ में क्या है 3, और फिर आपने साथ में क्या लिखा है स्टार, और साथ में आपने क्या लिखना है v। इसको भी बेशक ब्रैकेट में क्लोज करके ओपन करके क्लोज कर दें, और इधर भी आप लोग यही वाला काम आप लोग कर सकते हो कि ये क्लोज कर दिया और यहाँ से हमने इसको क्या किया था, ये ओपन किया था। ये तो पहला उसका जो पार्ट था हमने कि इस पर कोई काम नहीं है, इस पर जस्ट बताया ये है कि लिखा हमने इसको कैसे है। और अगर इसका हम लोग पार्ट नंबर 2 देखते हैं तो उस पर क्या था, y इज इक्वल टू v पावर में क्या था, पावर में 3 था, और फिर उसके बाद क्या था, साथ में पाई था, स्टार का बटन आपने प्रेस करना है, फिर ये पाई का बटन आपने प्रेस कर दिया। उसके बाद इसको बेशक क्लोज कर दो ब्रैकेट के अंदर, ये फिर साथ में आपने उस पर डिवाइडिंग आप लोगों ने इस पर अप्लाई कर दी। फिर क्या था, ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, v पावर उसमें क्या थी, पावर उसमें जो थी वो 3 थी, माइनस में क्या था u था, और फिर u की पावर क्या थी, ये पावर में, फिर इसको मैं साइन बना देता हूँ, पावर 3 कर देता हूँ। और सॉरी ये हम लोग इसको u की पावर अगर हम लोग देखें 3 ये मैंने बना दी, और साथ में इसको क्लोज भी हम लोगों ने कर दिया। तो ये तो जस्ट पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमने इसको लिखना कैसे है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन अगर स्लाइड में अगर आप लोग चलते हैं तो स्लाइड में इसका क्वेश्चन फिर और क्या लिखा हुआ है कि आप लोगों ने लिखा हुआ है कि एरिया जो है ना, अगर ये फाइंड आउट आप लोगों ने करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने एरिया का फार्मूला लिख देना है। सबसे पहला काम हमारा क्या होना है, हमने लिख देना है एरिया का फार्मूला। अब मैं इसको अगर क्लोज कर दूं ये तो अब हम देखते हैं इसको नेक्स्ट। जो अभी हम लोगों ने देखा है कि एरिया डिफाइन करते हैं। अगर एरिया के लिए पहले क्या था, आर जो है डिफाइन किया हुआ है 5m, और इस पे ये क्लोज कर दिया है, और फिर एरिया का फार्मूला लिख दिया है, एरिया इज इक्वल टू पाई और स्टार आर,
और जो है इसका स्क्वायर जो है एरिया का पाई आर स्क्वायर जो है। अब ये हमने इसका जो है ना वो कोड रन देखिए यहाँ पे 5m के लिए हम लोगों ने क्या लिखना है, जब बेशक m ना भी लिखें तो 5 आप अगर लिख लें, एरिया 5 मीटर है। तो इसका अब हम लोगों ने रन करना है। रन के ये मेरे पास कर्सर आपको नज़र आ रहा होना है, ये आप लोगों ने यहाँ पे इसको अप्लाई किया। अब ये आपसे मांगेगा कि आपने इसको क्या करना है, सेव कैसे करना है। सेव जब भी करेंगे मैंने बताना है आपको हसन हसन और ये अंडरस्कोर की फॉर्म में ये सेव होना है। और आप इसको सेव कहाँ पे करना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ अगर इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, लेट्स सपोज कि अगर ये डेस्कटॉप पे सेव करना है और डेस्कटॉप में किस आपने फोल्डर में इसको सेव करना है, फोल्डर उसको आप लोग बना, मैंने हसन का फोल्डर यहाँ पे बनाया हुआ था, इसमें मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखें फिर ये मांगेगा क्योंकि मैंने न्यू एक उसका कमांड विंडो मैंने इसकी ओपन की थी। अब ये मांग रहा है कि आप अपना फोल्डर चेंज करें या पाथ को जो है ना वो ऐड करें। मैं इसका फोल्डर ही चेंज कर देता हूँ। जैसे फोल्डर चेंज करते हैं तो ये आपको ये देखें रिजल्ट दे रहा है, कमांड विंडो के अंदर एरिया जो है वो उसने यहाँ पे निकाल के दे दिया। अब ये तो आपके पास जो आपके पास एक स्लाइड चल रही थी, उस स्लाइड के अंदर ये वाला मैंने आप पोर्शन इसका सॉल्व करके दिखाया। अब नेक्स्ट पोर्शन क्वेश्चन अगर डी पार्ट इसका करना चाहें, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई पावर 4, इसको अगर हम लोग लिखें मैटलैब पे, u इस पे क्या था डिफाइन कर देते हैं, u इज इक्वल टू x और इसकी पावर कितनी है 4 है, फिर क्या है प्लस y की पावर कितनी है आपके पास, y की पावर अगर हम लोग देखना चाहें y की पावर भी 4 है, y पावर भी अगर 4 कर दें, अगर फर्ज कर लें इसी को अगर आपने रन करना है तो इससे पहले आपने x और y को जो है ना पहले वो डिफाइन भी करना है कि x क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है, y इज इक्वल टू 5 है, x इज इक्वल टू 4 फिर कॉलन सेमी कॉलन और फिर y इज इक्वल टू 5 और फिर सेमी कॉलन और फिर फंक्शन आपने यहाँ पे लिख दिया। फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई 4, एक्स स्क्वायर था और वाई 4 था। इसको बेशक आप लोग इसको ब्रैकेट में ओपन ये क्लोज करके ये ब्रैकेट में इसको हम लोग ने लिख दिया। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर ये बटे के लिए इसका स्लैश का बटन, फिर आपने इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी, फिर आपके पास ये नीचे क्या है x प्लस वाई होल की पावर 4, जहाँ पे लिख देते हैं x, फिर लिख देते हैं प्लस वाई और फिर लिख देते हैं इस होल की पावर क्या है, हम लोग लिख देते हैं 4। अब अगर आप इसको रन करना चाहें तो ये देखिए u का अब आंसर भी उसने हमें ये निकाल के दे दिया है। इसी तरह से आप जो मैंने बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन समझाए हैं तो वो क्वेश्चन जो है ना आप लोग मैटलैब की कमांड के ऊपर किस तरह से उसके सॉल्यूशन बनाते हैं, ये मैंने आपको मैटलैब की विंडो के ऊपर भी ये बता दिया है। फिर इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जैसे ही हमारा लेक्चर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का होगा तो इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन भी मैंने जो बोर्ड पे सॉल्व करने हैं वही आपको मैटलैब की कमांड विंडो के ऊपर कैसे उसको